वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक ख्यालात की तारीफ, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। अरब इत्तेहादी अफवाज ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद शुमाली कोरिया का एक और मिसाइल तजर्बा, 2 मिसाइल फायर किए। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी, 3 ईरानी सफारतकार ओआईसी में जिम्मेदारी संभालने सऊदी अरब पहुंच गए। चीन की बड़ी कामयाबी, चीन ने नया सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम, हंगामी हालात नाफिज। हौसियों को ड्रोन हमले की सजा जरूर मिलेगी, मुत्तहिदा अरब अमीरात ने खबरदार कर दिया। दुनिया के सामने मोदी की जुबान बंद, टेलीपैरामीटर के बगैर एक लफ्ज भी मुंह से ना निकला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने, आला सतह वफूद के तबादलों और अफगानिस्तान से मुतल्लिका मामलात पर करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए हुकूमत के अज़्म का अदा किया। इमरान खान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से दिए गए इस बयान का खैर मकदम किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार राय नहीं बल्कि मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वो जनरल असम्बली से अपने खिताब में इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के मामला को तसलसल से उजागर करते रहे हैं और इसके संगीन असरात के हवाले से दुनिया को आगाह करते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि रूस के साथ पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। दोनों ममालिक के माबैन तजारत, इक्तसादी ताल्लुकात और तवानाई के शोबे में ताउन में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान को इंसानी और इक्तसादी चैलेंजेस दरपेश हैं। अफगानिस्तान के अवाम को इस मुश्किल मरहला में बैनुल-अक़वामी बरादरी के ताउन की अशद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान अवाम की शदीद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान के माली असासे बहाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे पाकिस्तान और खुद भी मुनासिब वक्त पर रूस का दौरा करने के मुंतजर हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी के बाद यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की कोशिश की, ताहम अरब अस्करी इत्तेहाद की अफवाज की जानिब से हमलावर 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहादी फोर्सेज ने सऊदी अरब के जनूबी इलाके की तरफ फायर किए गए ड्रोन तबाह कर दिए। इत्तेहादी फोर्सेस का कहना है कि ये ड्रोन यमन के सीना एयरपोर्ट की जानिब से फायर किए गए थे। ख्याल रहे कि इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमीरात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में आग लगने के 2 वाक़यात में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए थे। इस हवाले से यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि इसने ड्रोन के जरिए हमला किया, जिससे ये तबाही हुई। पुलिस का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ड्रोन की वजह से इन दोनों मकामात पर आग लगी। ये ड्रोन इस इलाके में गिरे जिसके बाद आग लगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने एक और मिसाइल तजर्बे में 2 मिसाइल फायर किए। शुमाली कोरिया एक महीने में 4 मिसाइल तजर्बे कर चुका। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया की जानिब से मिसाइल फायर होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया ने पीर की सुबह कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। दूसरी जानिब जापान का कहना है कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे का बगौर जायजा लिया जा रहा है। पीर को गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के हुकाम के मुताबिक शुमाली कोरिया ने पीर की सुबह कम फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक मिसाइल प्योंगयांग के एयरपोर्ट के मशरकी इलाके से फायर किए गए। शुमाली कोरिया 5, 11 और 14 जनवरी को मिसाइल तजर्बात कर चुका है। अमेरिका ने नए मिसाइल तजर्बात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी थी। जापान के हुकाम का कहना था कि शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे का बगौर जायजा लिया जा रहा है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। 3 ईरानी सफारतकार ओआईसी में जिम्मेदारी संभालने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि उम्मीद है मुस्तकबिल के मुज़ाकरात में मजीद बेहतर नताइज मिलेंगे। सफारत खाना दोबारा खोलने पर हमेशा आमादगी का इजहार किया। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के बराह रास्त 4 दौर हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने शिमाली सूबा शेंसी के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पीर को नया सैटेलाइट लॉन्च किया। सैटेलाइट शियान 13 लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से पीर के रोज सुबह 10:35 बीजिंग के वक्त के मुताबिक लॉन्च किया गया, जो कि कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। ये लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का 406वां मिशन था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई कर दी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत वाशिंगटन, रियासत जॉर्जिया, पेंसिल्वानिया, वर्जीनिया, जनूबी कैरोलिना समेत मुतअद्दिद रियासतों में हंगामी हालात नाफिज हैं। तूफान के बायस 4200 से जायद परवाजें मनसूख और तातुल का शिकार हो गई, जबकि जॉर्जिया से न्यूयॉर्क तक 1,80,000 से जायद अफराद को बिजली की फराहमी बंद हो गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों के ड्रोन हमलों पर अमाराती हुकाम का कहना है कि वो इस दहशतगर्द हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक रखता है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। सऊदी अरब ने भी अबू ज़हबी एयरपोर्ट पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। अमाराती न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अबू ज़हबी पुलिस ने हमले के बाद बताया था कि हलाकतों के अलावा धमाके के बाद लगने वाली आग से 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। दूसरी जानिब यमन के हौसियों का कहना है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में की जाने वाली फौजी कार्रवाई की तफसीलात जल्द मंजर आम पर लाएंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अबू ज़हबी पर हौसियों ने ड्रोन हमला किया था। अबू ज़हबी पुलिस के मुताबिक ड्रोन हमले के बायस सनती इलाके में ईंधन ले जाने वाले 3 टैंकर्स फट गए, जबकि अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमीराती काम पर भी आग भड़क उठी। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का कहना है कि सीना हवाई अड्डे से बारूद से भरे ड्रोन्स की एक बड़ी तादाद को लॉन्च किया गया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी पर्ची पढ़ने वाले वज़ीर आज़म निकले। लाइव शो में जब पैरामीटर पर कुछ ना लिखा आया तो मोदी की हवाइयां उड़ गई। हुआ कुछ यूं कि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे कि अचानक टेली पैरामीटर बंद हो गया और वहीं मोदी की सारी अकड़ खाक में मिल गई। एक लफ्ज़ भी मुंह से निकालना मुश्किल हो गया। हेडफोन्स लगाकर लड़खड़ाती आवाज़ में पूछते रहे कि मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन ये आवाज़ भी मुंह में कहीं गुम ही हो गई। इससे पहले कई बार कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी मोदी को टेली पैरामीटर वज़ीर आज़म कह चुके हैं और अब उन्होंने ट्वीट करते हुए तंजिया कहा है कि टेली पैरामीटर भी मोदी का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका। मोदी के ऐसे बैनुल-अक़वामी सतह पर एक लफ्ज़ भी ना बोल पाने से पूरे भारत को दुनिया के सामने हर्जा सराई का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर टेली पैरामीटर पीएम का टॉप ट्रेंड भी बन गया, जबकि प्रकाश नामी सारिफ ने मोदी को हकीकी पप्पू करार दे दिया। जबकि एक और सारिफ का कहना है कि मजाक अपनी जगह, लेकिन भारत के सबसे आला ओहदे पर नाफिज शख्स पैरामीटर के बगैर एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ सकता। ये पूरे भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।